शतंगार जिंदाबाद, हर दम पर हर कदम की शाज़ियार जिंदाबाद। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, हुदल लिल मुत्तक़ीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे सजदा तलाश कर। ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथ से, ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथ से। ईमान तेरा बचा ले मुर्शिद तलाश कर। मेरे वाजिबुल एहतराम अजीज दोस्तों और शाज़ली साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार का करम और एहसान हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने फिर से एक साथ बिठाया और एक अजीम इज्तिमा का इनेकाद हुआ। सिलसिले से मोहब्बत रखने वाले तमाम साथियों को मैं दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ कि वो अपने वक्त को निकाल कर और सिलसिले के इज्तिमाआत को कामयाब करने के लिए इसमें शिरकत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जितने साथी यहाँ पर आ चुके हैं या जो आना चाहते थे नहीं आ सकते थे, उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, और जो साथी आ चुके हैं अल्लाह तबारक व तआला उनका आना कबूल फरमाए। चंद गुजारिशात अपने सिलसिले के साथियों के साथ और अपने इलाके वालों के साथ रखना चाहता हूँ, खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा वाले। अल्हम्दुलिल्लाह दीन के शोबे से किसी ना किसी शोबे से कोई ना कोई कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, मगर दीन में तरक्की और कुर्ब इल्लल्लाह और अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए लाजिम है कि अल्लाह वालों की सोहबत में बैठा जाए। अल्लाह वालों की सोहबत वो कीमिया है जो शख्स उनकी सोहबत में जाता है ना, सोना बन जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, वक़ूनू मअस-सादिकीन, सच्चों की सोहबत में बैठो। दुनिया में सबसे ज्यादा सच्चे अल्लाह वाले होते हैं। कितना बैठो? इतना बैठो कि उनके रंग में रंग जाओ। अल्लाह वालों की सोहबत में अगर दुनिया की गर्ज लाओगे तो दुनिया ही पाओगे। गर्ज बड़ी लेके अल्लाह को पाने की, अल्लाह के कुर्ब को पाने की, अल्लाह के मुकर्रब बनने की। दुनिया की गर्ज हाजिरी होगी, आरजी होगी, खत्म हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। देखो अल्लाह ने एक सिफत इंसान को
ऐसी जबरदस्त अता करी। इंसान अजल से नहीं था मगर अबद तक है। अल्लाह तबारक व तआला अजल से थे और अबद तक। इस पर सिर्फ इस दुनिया से जाना है, खत्म होना नहीं है। करीब 18,000 मखलूकात अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा करी है और 18,000 मखलूकात में से सिर्फ इंस और जिन ये अल्लाह ने ऐसे पैदा किए कि ये जन्नत में भी रहेंगे। क्यों? अल्लाह ने इस पूरे निजाम को जो बनाया ना, सिर्फ इंसान की वजह से। अल्लाह ने जमीनों का, आसमानों का, चांद सितारों का ये पूरा निजाम सिर्फ और सिर्फ हजरत इंसान के लिए बनाया। और इंसान किस चीज में लगा हुआ है? अपने करीम रब को छोड़कर दुनिया के गम में। हाय 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 हाय, बस इसी में। ये दुनिया कोई भी पूरी नहीं कर सकता। देखो, हम सफर में जाते हैं ना, तो हम सफर के लिए सब कुछ उठा के अपने साथ नहीं ले जाते। सिर्फ जरूरत की जो चीजें होती है वो अपने साथ लेके जाते हैं। इस तरह इस दुनिया में हम मुसाफिर हैं। और मुसाफिर जो दुनिया में रहता है ना, तो वो इस दुनिया से दिल नहीं लगाता। ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। ये दिल अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी याद के लिए हमें दिया कि इसमें हम अल्लाह को बसा लें। और अल्लाह को बसाने के लिए अल्लाह वालों की जूतियों में जाना पड़ेगा, उनकी कुर्बत उठानी पड़ेगी, उनकी सोहबत उठानी पड़ेगी, उनके पास गाहे बगाहे आना जाना लगाना पड़ेगा। तब जाके ये दिल जो है ना, ये अल्लाह के रंग में रंगता है। चूंकि इंसान के साथ दुनिया की जरूरियात है और दुनिया की जरूरियात में हर वक्त ये लगा रहता है, इस फिक्र में हर वक्त लगा रहता है। बच्चे हैं, घर वाले, औलाद है, इसकी फिक्र में लगा रहता है। तो हम ज्यादातर वक्त अपना इसमें सर्फ करते हैं। लोग दुनिया में लग जाते हैं, दुनिया में फंस जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे अल्लाह वालों को भेजते को जो लोगों को दुनिया की मोहब्बत से निकाल कर अल्लाह की मोहब्बत में लगाते हैं। ये आज जो हमारा बैठना है ना, ये कोई मामूली बैठना नहीं है। हम सब अल्लाह के लिए आए हैं। अल्लाह वो जात है जिसको पाने के बाद इंसान को किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा मकसद अल्लाह को पाने के है। तो दीन को अपनाने के लिए और दीन के रास्ते पर चलने के लिए और दीन में तरक्की के लिए आपको किसी ना किसी उस्ताद की जरूरत होती है। बचपन में आप कायदा सीखते हैं तो कायदे के लिए उस उस्ताद के पास जाते हैं, बड़े हो जाते हैं तो फिर मदरसे में जाते हैं, कुछ स्कूल कॉलेज में, इन तमाम जगहों पे जाते हैं। ये दुनिया का एक सिस्टम है, इसी तरह चलता है। इसके साथ साथ एक सिस्टम है बातिनी है जिसे हम फॉलो नहीं करते। हम अल्लाह वालों के पास अल्लाह के लिए नहीं जाते। एक मसला, एक परेशानी, एक बीमारी, ये ठीक है, ये एक जरिया है। तुम नहीं जाते हो, अल्लाह तुम्हें इस तरीके से लेके आता है। तो देखो, दुनिया के अंदर दुनिया का कोई भी काम या कोई हुनर सिवाय उस्ताद के आप नहीं सीख सकते। तो अल्लाह को आप बगैर अल्लाह वालों की सोहबत के पाना और दीन पर चलना बहुत मुश्किल होता है।
तन्हा न चल सकोगे मोहब्बत की राह में, हम चल रहे आओ हमारे साथ चलो तुम। अल्लाह वो जात है, इतनी बड़ी जात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदे को कुरान में प्यार से क्या फरमाया, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे किस चीज ने अपने करीम रब से गाफिल कर दिया। इस दुनिया ने जिसकी हैसियत मेरे आगे मच्छर के पर की भी नहीं है। दुनिया जरूरत है, आखिरत मकसद है। तो मकसद के लिए ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है, ना कि जरूरत के लिए। तो चूंकि लोग दुनिया के मामलात में ज्यादा उलझे होते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला ऐसे अल्लाह वालों को दुनिया में भेजते हैं जिनके साथ लोग आके बैठते हैं, वो अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाते हैं, उनका दिल अल्लाह के नूर से मुनव्वर हो जाता है। फिर उनको इबादत में भी मजा आता है, उनको रियाजात में भी मजा आता है, उनको जिक्र करने में भी मजा आता है। क्यों? उसके दिल में जो अल्लाह का नूर है, वो नूर आपके दिल में ट्रांसफर होता है। जब आप उनके पास जाकर बैठते हो ना, तो अल्लाह वालों का अजीब मिजाज होता है। वो सखी लोग होते हैं, वो नवाजने वाले होते हैं, वो बांटने वाले होते हैं। तो वो आपको तवज्जो देते हैं। उस तवज्जो की बरकत से आपके लिए अल्लाह का जिक्र करना आसान हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, सिलसिले की बरकत, हजरत की तवज्जुहात की बरकत से आज पूरी दुनिया लाखों नहीं करोड़ों मर्तबा अल्लाह का जिक्र कर रही है और कर चुकी है। आसान नहीं होता ये जिक्र कराना, बहुत मुश्किल होता है। जब आप अल्लाह के जिक्र में लगोगे ना, तो शैतान आपको रोकेगा, आपको वसवसे देगा। उन वसवसों को आप लोगों ने तवज्जो नहीं देनी, दीवानावार चलना है। बस ताल्लुक जोड़ने से पहले तहकीक कर लो, ताल्लुक जोड़ने के बाद तहकीक का दरवाजा बंद कर दो, फिर तहकीक ना करो। यहां तुम्हारी रूहानी परवाज शुरू होगी, शैतान तुम्हें तहकीक में डालेगा, नीचे गिर जाओगे। कब तक चढ़ते रहोगे, गिरते रहोगे? खत्म करो एक दफा बस। ये दीवानों का रास्ता है, बस करो अल्लाह का जिक्र। लौट आए जो भी फरजाने गए, लौट आए जो भी फरजाने गए, ताबे मंजिल सिर्फ दीवाने गए, मुस्तनद रस्ते वही माने गए, जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। सहाबा दीवानावार अल्लाह के नबी के पीछे चले। आज देखो हर चीज में सहाबा को फॉलो करते हैं। उनके भी घर थे, उनकी भी जरूरियात थी, उनकी भी जिंदगी थी, उनके भी बच्चे थे, मगर उन्हें दीन को मुकद्दम रखा था। हम सिर्फ इतना कर ले, ज्यादा नहीं, किसी भी अपने मशाइख की सोबत में भाई हफ्ते में एक दफा तो चले जाए, दिल के प्याले को खाली करके जाओ, इंशाअल्लाह कुछ न कुछ पाके आओगे। अल्लाह तबारक व ताला ने इस दुनिया में बहुत सारे अल्लाह वाले पैदा किए, ऐसा नहीं है। बहुत सिलसिले हैं, बहुत अल्लाह वाले हैं, बहुत अल्लाह का जिक्र कराते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलसिला इसमें फर्द है। इतना जिक्र कसरत से ये सिलसिला नक्शबंदिया शाज़लिया की करामत है, जो जिंदा करामत। लोग लाखों मर्तबा अल्लाह का जिक्र करते हैं। तो जब आप अल्लाह का जिक्र करोगे, अल्लाह के जिक्र में लगोगे, तो जाहिर है शैतान तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा, एतराजात डालेगा, दूसरों को एतराज डालेगा।
जब वो खुद नहीं रोक सकेगा दूसरे को तुम्हारे सामने खड़ा कर देगा, तो उससे एहसन तरीके से बात करो। खुद नहीं कर सकते, मशाइख की तरफ कन्वर्ट करो, उसके साथ लड़ो नहीं, बहस नहीं करो। वो एक दफा आपसे भिड़ेगा, दूसरी दफा भिड़ेगा, तीसरी दफा भिड़ेगा, आपने परवाह नहीं करनी। क्यों? आप अल्लाह के लिए कर रहे हो। जब वो शैतान के लिए अड़ रहे तो आप अल्लाह के लिए क्यों नहीं दरगुजर करते? तो अपने सीने को बड़ा कर दो। जिनसे अल्लाह बड़ा काम लेता है ना, वो छोटी छोटी बातों में नहीं उलझता, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करता है, बस वो अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं। मुखालफत आपकी हक की दलील होती है। आप हक पर हो तभी आपकी मुखालफत होती है। तो ये तो साइन है कि साइन को आप पकड़ो और आप समझो यार हमारी मुखालफत, ये तो हम हक पर है, अल्लाह के नबी की मुखालफत हुई। जब भी हक वाला हक की बात करेगा, शैतान मुखालफत करेगा, वो अपने हवारियों को लेके आएगा और आपके खिलाफ हो जाएगा। हम इससे परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, कहते लोग हजरत लोग सवालात करते हैं, हजरत लोग यूं कहते, हजरत लोग यूं कहते। इससे परेशान नहीं होना। अल्लाह को पाने के लिए सिलसिले से चिमटे रहो, सिलसिले के जिक्र से वाबस्ता रहो। देखो सिलसिला तुम्हें किससे जोड़ता है? जिक्र से जोड़ता है। जिक्र किसका है? अल्लाह का है। जिक्र के बारे में आता है, जिक्र जाकिर को मज़कूर से मिला देता है। यही जिक्र तुम्हें अल्लाह से मिला देगा। बस अल्लाह अल्लाह करते रहो, एक दिन तो चोट लगेगी ना। ये दिल अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देगा। दिल आज से कोई अजल से तेरा शहदाई है, थी एक चोट पुरानी जो आज उबर आई। हर बंदे के दिल में अल्लाह की मोहब्बत है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने आलम अरवा में जमा किया और अल्लाह ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सब ने एक जबान होके बोला कालू बला। बस वो कालू बला भूल गए। दुनिया में आकर अल्लाह तबारक व तआला ने इस याद दिहाने के लिए अंबिया का सिलसिला शुरू किया और आका नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अंबिया का सिलसिला खत्म कर दिया। बाद में अल्लाह वालों की जिम्मेदारियां आती, सहाबा आए, ताबईन आए, तबा ताबईन आए, आइम्मा मुज्तहिदीन आए, इस तरह फिर अल्लाह वाले आए। आज के जमाने में ये कमजोरी है कि अल्लाह वालों की सोबत से लोग भागते। जब दुनिया के मसले में परेशान हो जाते हैं तो फिर उन्हीं के पास जाते हैं। गरज में भी तो वहीं जा रहे हो ना, बिला गरज जा। गरज है अल्लाह पाक के साथ। अल्लाह का जिक्र कोई छोटी चीज नहीं है। कोई शख्स तुम्हें अल्लाह के जिक्र में लगाता है, ये तुम्हारा बहुत बड़ा मोहसिन है। और शैतान मोहसिन के खिलाफ कर देता है तुम्हें। वो जानता है कि जब ये जिक्र करेगा, इस जिक्र से अल्लाह का नूर इसके दिल में आएगा। जब अल्लाह का नूर इसके दिल में आएगा तो ये नूर सारे जहान में फैलाने लगेगा। जब ये नूर जहान में फैलना शुरू हो जाएगा, मेरा जादू का, मेरा शयातीनी का जो तसर्रुफ है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो वो तुम्हें रोकेगा। अक्सर लोग जिक्र में लगते कहते हज़रत वसवसे आते हैं। याद रखो कभी किसी डाकू ने किसी झोपड़ी में डाका नहीं डाला। हमेशा डाके जो ना महलात में पड़ते। तो वो जानता है, वो इस चीज को अच्छी तरह जानता है कि इस शख्स के दिल में अल्लाह का नूर आ रहा है और उसने इस नूर को रोकना है। कहां से आ रहा है? इस मुर्शिद के सदके आ रहा है। तो वो क्या करेगा? उसी के खिलाफ वसवसे देगा।
उसी के खिलाफ वसवसे देना शुरू करेंगे। कुछ वसवसों में फंस के परेशान होके भाग जाते हैं, कुछ शेर की मानंद ढटे रहते हैं। शेर अपनी बेइज्जती समझता है, पानी जिस तरफ से बह रहा होता है ना उसके साथ नहीं तैरता, उसके मुखालिफ तैरता है, उसको चीरते हुए जाता है। इसलिए सही मानों में शाज़ली बनो। शाज़ली शैतान के वसवसों के समंदर को चीरते हुए अपने रब के कुर्ब के पास चला जाता है, बहता नहीं है उसके साथ। वसवसा आना, उससे परेशान होना बेवकूफी है। वसवसे की मिसाल बिजली के नंगे तार की, हाथ लगाओगे तो भी करंट लगेगा, पास से हटाओगे तो भी करंट लगेगा, उसको वहीं छोड़ दो। बहुत से शागिर्द हमसे आके कहते हैं हज़रत जितना जिक्र करते हैं वसवसे आते हैं। हमने कहा और जिक्र कर। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह का जिक्र ऐसे करो कि लोग तुम्हें दीवाना और मजनू समझ, पागल समझ। आप उठा के देखो, आप ज्यादा जिक्र करोगे लोग बोलेंगे बड़ा देखो ले वनेश दालार दली वनो दनो द अल्लाह पमीना मसली वनी। अल्लाह के जिक्र में अपने दिमाग का मीटर मत चलाओ, ऐसे ही केसी के और वापडा के बिल ज्यादा आते हैं। बस जो अल्लाह ने फरमाया, जो नबी ने फरमाया उस पर चलो। अल्लाह वालों की सोबत में जाओ, अल्लाह वालों की बात पर अमल करो। अल्लाह वाले की उल्टी भी सीधी कर देता है। बाज लोग कहते हैं हम गुनहगार है, कमजोर है, हज़रत हर तरफ गुनाह ज्यादा है, यूं है वो है। उंगली पे गिन लो, कबीरा गिना, इतने नहीं है। बड़ी मुश्किल से 70 लिस्ट होगी कबीरा गुनाहों की। हमें अल्लाह ने इसलिए नहीं पैदा किया कि हम हर वक्त गुनाह की तरफ तवज्जो। जब एक शख्स 5 गुना उससे हो जाते हैं ना, और छठी दफा वो सिर्फ सुभान अल्लाह बोल दे, तो अल्लाह 6 की 6 नेकियों में लिख देता है, जबकि पीछे उसने 6 गुनाह किए होते, 5। अल्लाह इतना करीम है। इतना ही अल्लाह का जिक्र करो, अपने आप को अल्लाह के जिक्र में थका दो। अल्लाह के नबी की एक हदीस का मफहूम है, एक दफा अल्लाह के नबी ने फरमाया सबकत ले गए मुफरिदून। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह मुफरिदून से क्या माने? फरमाया जो उठते बैठते जागते लेटते हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते। ये दिल है ना, दिल। जब इंसान जुबान से 1,00,000 दफा अल्लाह बोलते हैं ना, तो दिल 1 दफा बोलता है। मगर ये 1 दफा इतना भारी होता है कि इंसान का रुआ रुआ अल्लाह अल्लाह करता है। इतनी तरक्की साइंस में, आज तक साइंसदान ये नहीं मालूम कर सके इंसान के वजूद में कितने बाल, हर बाल से अल्लाह निकलता है। हमारे वजूद में ट्रिलियनों खलिए ऐसे जो सेहत वाले, ट्रिलियनों खलिए ऐसे जो बीमारी वाले, ट्रिलियनों खलिए ऐसे जो इनको मोतदिल रखते हैं, वो सब अल्लाह अल्लाह करते हैं। ये जमीन आसमान चांद सितारे आसपास मखलूकात हर चीज उसके साथ अल्लाह अल्लाह करती है। मगर ये दिल का अल्लाह अल्लाह आपको अल्लाह वालों की सोबत से मिलेगा। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या और नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह। इमाम राजी वक्त के बहुत बड़े मनाजिर थे। देखो अल्लाह वालों की सोबत पे आपको बहुत ही कीमिया वाक़या है।
इसको ना देखो कौन बोल रहा है, इसको देखो किसकी बात बोल रहा है। तुम जिसके लिए बैठे हो वो अल्लाह तुम्हारे साथ है। तो ये इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह को कोई लेकर हजरत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह के पास लेके गया। हजरत ने तवज्जो डाली। ये बहुत बड़े मनाजिर थे, ये इतने बड़े मनाजिर थे कि ये अल्लाह को एक साबित करने में, वाहिद साबित करने में इनके पास 100 दलीलें थी और मद्दे मुखालिफ को ये 30 दलीलों में हरा देते। ढेर हो जाता था मद्दे मुकाबिल 30 में। हजरत की सोबत में बैठे अल्लाह वाले सखी होते, हजरत ने तवज्जो डाले। इनको अपने सीने में कुछ जलना महसूस हुआ। इसने कहा हजरत मेरा सीना जल रहा है। हजरत ने फरमाया ये तुम्हारे सीने में जो इल्म है ना ये जल रहा है। कहा नहीं 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 हजरत इसको ना जले, इसको तो बिल्कुल ना, मैंने इसमें बड़ी मेहनत से हासिल किया। नहीं ये तुमको बहुत ज्यादा मुज़य्यन होने के मिलेगा। कहा नहीं इसको ना जले। खैर वो उठ के चले गए। हजरत ने कहा चलो आते जाते रहा करो। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह भी चले गए। नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह अपने अल्लाह अल्लाह में लगे रहे, लोगों को अल्लाह अल्लाह कराते रहे। वो अपने मनाजरों वाले उलूम में। इनके निज़ा का वक्त आ गया। जब निज़ा का वक्त आया शैतान आ गया। शैतान ने इससे मनाजरा शुरू कर दिया कि तू अल्लाह को किस दलील से एक मानता है। इसने एक दलील दी, उसने तोड़ दी, उन्हें दूसरी दी, तोड़ दी, हत्ता कि 30 दलीलें शैतान ने तोड़ दी। बढ़ते बढ़ते 50-60 दलीलें तोड़ दी। इनको पसीना आना शुरू हो गया। इधर हजरत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह ये वजू पे वजू कर रहे। अल्लाह ने मुनकशिफ कर दिया इमाम राजी का और शैतान का मनाजरा। देखो अल्लाह वालों की सोबत क्या कीमिया होती है। तो जब 90 दलीलें इन्होंने तोड़ दी, 99 दलील जब शैतान उसके तोड़ रहे थे, कहा तेरे पास सिर्फ एक दलील रह गई, वो भी दे ताकि वो भी तोड़। अब परेशान हो गए। उसके बाद तो उनके पास दलाइल नहीं थे। इधर शेख वजू पे वजू कर रहे, मुरीद साथ खड़े। मुरीद परेशान, हाथ शेख इतने क्यों परेशान है। जब उन्होंने 100वीं दलील दी और शैतान 100वीं दलील तोड़ने लगा, इधर गुस्से में हजरत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह लोटा पानी पे फेंक के जमीन पे कहता है ए राजी तू इस खबीस को ये क्यों नहीं बोलता कि मैं अल्लाह को बेदलील एक मानता हूं। जब उसने 100वीं दलील तोड़ी शैतान ने कहा तेरे पास दलाइल खत्म। अल्लाह ने ये आवाज हजरत के कान में पहुंचा दी। अब तेरे पास क्या है। तो उसने कहा मैं अल्लाह को बेदलील एक मानता हूं और कलमा पढ़ा। शैतान हार के चला गया। अल्लाह पाक इतनी बड़ी जात है जिसके लिए बादशाहों ने बादशाहत खत्म कर दी, छोड़ दी। इब्राहिम इब्ने अदम रहमतुल्लाह अलैह का वाकया है। ये बादशाह थे, बलख के बादशाह थे। इनको अल्लाह की याद लग गई, मुझे अल्लाह मिल जाए। तो लोगों से तस्करा करते थे किस तरह मुझे अल्लाह मिलेगा। एक दिन अपने महल के ऊपर हजरत आराम कर रहे थे। हजरत इब्राहिम इब्ने अदम रहमतुल्लाह अलैह, उस वक्त इब्राहिम इब्ने अदम थे, बलख का बादशाह। तो एक शख्स उनके महल में घूम रहा है। देहाती टाइप का बंदा था, क्योंकि देहात के जो लोग होते हैं ये जब खेतों में काम करके आते हैं ना तो कपड़ों पे जो है ना मट्टी वगैरह लग जाती है। तो वो घूम रहा था। तो इब्राहिम ने अदम ने कहा कि भाई तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो। कहा मेरे ऊंट गुम हो गए, मैं अपने ऊंट ढूंढ रहा हूं। उसने कहा ये बादशाह का महल है, या तुम्हें ऊंट कैसे मिल सकते। अच्छा मेरे ऊंट यहाँ नहीं मिल सकते।
कहा नहीं, कहा फिर अल्लाह भी तुम्हें यहाँ नहीं मिल सकता। बस वो चोट उनके दिल पे लग गई। सुन ले ए दोस्त, जब अय्याम भले आते हैं, घात मिलने की वो आप ही बतलाते हैं। हजरत ने बादशाह छोड़ी, निशापुर के जंगल में चले गए। अल्लाह 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 की ज़रबे लगे। देखो अल्लाह इतनी बड़ी जात है, बादशाह छोड़ दी। हम नफ्स की थोड़ी ख्वाहिश नहीं छोड़ सकते। बस तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान में तुम्हारे नफ्स की ख्वाहिश है, हमारे नफ्स की ख्वाहिश है। नफ्स को तर्क कर दो, अल्लाह को पालो। यही सलूक का मगज़ है, मारफतुन नफ्स वमा अलैहा। ये मगज़ है। किस बात से अल्लाह राजी है, किस बात से अल्लाह नाराज है, बस इनमें तमीज कर। बहुत आसान है। देखो डॉक्टर कोई नहीं बन सकता, इंजीनियर हर बंदा नहीं बन सकता, आलिम हर बंदा नहीं बन सकता, हाफिज हर बंदा नहीं बन सकता, और इसी तरह हुक्मरान भी हर बंदा नहीं बन सकता, नाजिम भी नहीं बन सकता। मगर जो सबसे आम चीज है अल्लाह वाला बनना, वो हर बंदा बन सकता है। दूध वाला, सब्जी वाला, मटर वाला, खेत वाला, कोई भी बंदा वो अल्लाह वाला बन सकता। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को आम कर दिया, सिर्फ नफ्स की ख्वाहिश के खिलाफ चलो, अल्लाह मिल जाए। इसीलिए अल्लाह वालों की सोबतों में जाया जाता है। वो हमें वो तरीके सिखाते हैं, तवज्जुहात की वजह से हमें वो अल्लाह की मोहब्बत में लगा देते हैं। क्यों? उनका दिल अल्लाह के नूर से मुनव्वर होता है। वो अल्लाह के साथ अपने राज और नियाज में लगे होते हैं। वो आपके लिए अल्लाह के आगे रातों को उठकर रोते हैं। इसलिए किसी भी अल्लाह वाले के पास जाओ ना, उसके दिल में जगह बना। ये फन हमारे उस्मान को बहुत प्यारा आता है, उस्मान अनफी को माशाअल्लाह। अल्लाह वालों के दिल में जगह बना। जब वो अपने खलवत में दुआ करे तो तुम उसको याद आ। आज देख लो हर तरफ भाई भाई के साथ झगड़े में, घरों में फसाद है हर तरफ। क्यों? हमारा दिल बुग़्ज़, कीने और हसद से भरा हुआ है। याद रखो, उस दिल में कभी अल्लाह का नूर नहीं आता, अल्लाह का प्यार नहीं आता, जिसमें कीना, बुग़्ज़, हसद, हुब्बे जा, ये चीजें भरी हुई हो। निकालो याद हसीनों की दिल से ए मजज़ूब, खुदा का घर पे इश्क बुता नहीं होता। अल्लाह का घर, बंदा भी गंदे बर्तन में दूध नहीं देता है। देता है? दूध वाले के पास जाओ, बोलते हैं साफ बर्तन दो। तो अल्लाह भी पाक दिल, साफ दिल, जिसमें किसी के लिए कीना बुग़्ज़ ना हो, उसी पे अपना नूर और अपना प्यार उतारता है। आज हमारे दिल इतने सख्त हो गए कि हम अपने भाइयों, सगे भाइयों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी बहनों के लिए अपने दिल में बुग़्ज़ लेके बैठे हुए। वो भाई खत्म करो, ये थोड़ी सी दुनिया है, थोड़ा सा टाइम है, गुजर जाएगा। सबको आपस में बिठा के राजी करो, माफी तलाफी करो, और अपने दिल को अल्लाह के नूर के लिए पाक करो। फिर जरा सी तजल्ली लगेगी, खड़प दिल नूरानी हो जाएगा। दिल को अगर चमकाना हो तो कर लो जिक्र इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। दिल चमक उठेगा। देखो हर चीज की ग़िज़ा है। हमारे मैदे की ग़िज़ा रोटी खाना है, पानी है। हमारी जिंदगी ऑक्सीजन, हम सांस लेते हैं। इस तरह दिल की ग़िज़ा, असल दिल की ग़िज़ा अल्लाह की याद, अल्लाह का नूर, अल्लाह की मोहब्बत।
तो इब्राहिम इब्न अदम रहमतुल्लाह अलैह निशापुर के जंगलों में अल्लाह 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 कर रहे, अल्लाह की याद में मस्त हो गए। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अल्लाह के लिए अल्लाह की याद में लग जाओ। देखो इम्तिहान अलग होता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से, नेक बंदे से, अल्लाह के जिक्र करने वाले से इम्तिहान तो लेता है, जलील नहीं करता। अल्लाह भी देखता है ना, ये पक्का है कच्चा है। हजरत बिलाल के ऊपर पत्थर रखा हुआ है, सख्त धूप में आहत आहत के नारे लगा रहे। लोगों ने कहा बिलाल तेरा अल्लाह तुझे क्यों नहीं छुड़ा रहा है, तू आहत आहत के नारे लगा रहा है। हजरत बिलाल ने क्या बेहतरीन जवाब दिया, कहा तुम बाजार से मटका खरीदते हो इसी तरह खरीदते हो या उसको बजा के लाते हो? कहा नहीं हम बजा के लाते। क्यों बजाते हो? चेक करते हैं कच्चा है या पक्का है। कहा अल्लाह भी चेक कर रहा है, बिलाल कच्चा है या पक्का है। जब जिक्र में लग जाते कहते ये परेशानी आ गई है। भाई अल्लाह की तरफ से हर एक के साथ नहीं होता है, मगर बाजों के साथ इम्तिहानी कैफियत होती है। अल्लाह जलील नहीं करेगा। ये थोड़े वक्त का सर्कल है, इस जिक्र के साथ जुड़े रहो, ये सर्कल टूट जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह भी आजमाएगा ना, ये मेरा बंदा जो मेरा जिक्र कर रहा है वाकई मेरे लिए कर रहा है या गलत है। तो इब्राहिम इब्न अदम रहमतुल्लाह अलैह जब जंगल में गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए गैबी दस्तरखान का इंतजाम कर दिया। जब जाते थे अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए रोजी का इंतजाम कर देते थे। वक्त का खाना मिल जाता था, अल्लाह अल्लाह करते थे। तो एक दिन ये दरिया के किनारे बैठे हुए अपनी गुदड़ी सी रहे। उस वक्त जो वजीर था वो बादशाह बन गया। जब वो अपनी रियाया के साथ और अपनी फौज के साथ उस तरफ गुजरे तो दरिया के किनारे हजरत इब्राहिम इब्न अदम रहमतुल्लाह अलैह जो है ना अपनी गुदड़ी सी रहे। तो इस वजीर के दिल में आया कितना बेवकूफ आदमी है, बादशाह छोड़ के दरिया के किनारे ना गुदड़ी सी रहा है। अल्लाह ने ये चीज हजरत इब्राहिम इब्न अदम रहमतुल्लाह अलैह पर मुनकशिफ कर दी। तो हजरत इब्राहिम इब्न अदम रहमतुल्लाह ने वो सुई उठाई और समंदर में फेंक दी, दरिया में। अब ये वजीर देख रहा है और फिर दरिया में आवाज लगाई, ए मछलियों मेरी सुई दो। 1 लाख मछलियां मुंह में सोने की सुई लेके दरिया के ऊपर खड़ी हो गई। अब वजीर ये सारा मामला देख रहा है। हजरत ने कहा नहीं, मेरी अपनी लोहे की जंग वाली सुई चाहिए मुझे। एक मछली ने गोता लगाया और वो सुई निकाली, मुंह में हजरत के आगे रखी। हजरत ने ली और गुदड़ी सीना शुरू की। वजीर घोड़े से उतरा और नीचे आके गिरा। हजरत मुझे माफ कर दे, पहले तो आप इंसानों पे हुकूमत करते थे, अल्लाह ने तो असल हुकूमत अब आपको दी है। असल हुकूमत फकीरी में। फकीर बन जाओ, फकीर। फकीर लोगों के दिलों पर हुकूमत करते। अकड़, किबर, ये तुम्हें दुनिया का चपशपा तो दे सकते मगर किसी के दिल में तुम्हारी मोहब्बत नहीं बिठा सकते। किसी को सही रास्ते पे लाने के लिए पहले उसके दिल में मोहब्बत पैदा करो। जब उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा होगी तो फिर आपकी बात उस पर असर करेगी। बिना मोहब्बत के आपकी बात उस सुन तो लेगा, अमल का पता नहीं। मोहब्बत की बरकत से वो आपकी बात सुनने के लिए तड़पेगा, आपके पास बैठने के लिए कोशिश करेगा कि मुझे वक्त मिल जाए। तो जो तड़प तड़प के आपके पास आएगा तो फिर आपकी बात जब वो सुनेगा तो अमल नहीं करेगा। हमारे सिलसिले में इलाज मुआवजा एक जुज, अहम जुज है और इससे मखलूक के बहुत मामलात वाबस्ता होते हैं। मखलूक आपके पास आती है, वो अपने इलाज के मसले में आती है। याद रखना, मौलिज का और शेख के दिल का असर लाजमी मुरीद पर होता है। या कितने लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में आए जो बीमारी के लिए आए मगर आज अल्लाह वाले बने हुए। आए बीमारी के थे,
जो सही अल्लाह वाला होगा उसकी नजर आपके जेब पर नहीं होगी, आपके जेब के पीछे दिल पर होगी कि इस दिल में किसी तरह अल्लाह का नूर बैठ जाए, ये तवज्जो इसके दिल में चली जाए और इसको अल्लाह के पाने की चाह लग जाए। देखो नजर में दोनों चीजें एक की तरफ जाएगी। 2 नंबर उसकी नजर आपके जेब पर होगी कि इस जेब में से माल कैसे निकाल। अल्लाह के मखलूक की खिदमत अल्लाह के लिए करो। तो जब लोग आपके पास आए उनका इलाज करो, फिर उनको अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलसिले का मिजाज कसरत से जिक्र देते हैं, जिक्र पे लगाते हैं। हजरत का एक ही मिशन है, पूरी दुनिया में हर घर में हर शख्स अल्लाह का जिक्र करने वाला बने। हम सब का एक ही मिशन है कि हर शख्स अल्लाह का जिक्र करने वाले बने। ये हमारा मिशन है, ये हमारी चाहत बने। तो इस चीज से मत घबराओ कि हजरत हम कमजोर है और गुनाह है, ये गुनाह हो, छोड़ दो गुनाह। याद रखो जब जुल्मत अंधेरा ज्यादा होता है ना तो टिमटिमाता चिराग भी रोशनी देता है। चारों तरफ अंधेरा होता है ना तो एक टिमटिमाता चिराग है ना, ये भी माहौल को रोशन कर देता है। तो यही समझो हम टिमटिमाते चिराग है। तो अपने वक्त को कीमती बनाओ। कितने हमारे साथी थे, कितने हमारे रिश्तेदार जानने वाले लोग जो हमारे अंदर पिछले साल थे, आज नहीं थे और कल का अल्लाह जानता है। अल्लाह तो सबको सलामत रखे। वक्त कब हमारा खत्म हो जाए कुछ पता नहीं है ना। थोड़े से वक्त को कीमती बनाए और अल्लाह के जिक्र में लगे, अल्लाह वालों की सोबत में बैठे, अल्लाह को राजी करने के फिक्र में लग जाए। कितने दूर दराज इलाकों से अल्लाह वाले आते, किसी कहां जाके लोगों के इलाकों में गश्त करते हैं। सिर्फ किस मकसद के लिए कि अल्लाह की मखलूक अल्लाह से जुड़ जाए। अल्लाह की जो मोहब्बत है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। एक वाकया हारून रशीद का सुना के बात को खत्म करता हूं। एक दफा हारून रशीद अपनी बीवी के साथ दरिया के किनारे जा रहे थे। हजरत बेलोल दरिया के किनारे बैठ के ना मट्टी में कुछ घर बना रहे थे। हारून रशीद की बीवी ने हजरत बेलोल से पूछा, बेलोल क्या करता है? का जन्नत में घर बना रहा। का कितने का है? का तेरे गले में जो हार है इसके बदले का है। सल्तनत का कीमती तरीन हार था, उन्होंने निकाल के हजरत बेलोल को दे दिया। कहा ये घर मेरा हो गया? कहा हाँ मेरा हो गया। और रशीद ने अपनी बीवी को डांटना शुरू कर दिया, ये इतना कीमती हार सल्तनत ने कहा आपने इस दीवाने को दे दिया। उसने कहा मेरा हार था, मेरी मर्जी। ये औरतें बड़े दिल की भी होती है, कुछ छोटे दिल की होती है, लेकिन अक्सर औकात दिल बड़ा भी होता है। खैर घर चले गए। हारून रशीद सो गया, ख्वाब देखता है कि जन्नत है, जन्नत में एक महल है, बहुत ही हसीन महल है। हारून रशीद उस महल की तरफ जाता है। कहता है यह महल किसका है? कहता है हारून रशीद की बीवी जुबैदा का है। उस पे लिखा हुआ था जुबैदा। कहा तो मेरी बीवी है, मैं इसमें अंदर जाना चाहता हूँ। कहा उसकी बीवी का है, तेरी बीवी का, तेरा नहीं है, बाहर हो जा। आंख खुल जाती है, भागते हुए दरिया के किनारे जाते हैं। हजरत बेलोल उसी तरह जो है ना वो घर बनाते। तो बेलोल से पूछता है बेलोल क्या कर रहा है? कहा जन्नत में घर बना रहा है। कहा कितने का है? हजरत बेलोल ने उनको देखा, कहा ये अनदेखों के लिए, देखो के लिए नहीं है। अल्लाह की मोहब्बत अनदेखों के लिए। बजायर अल्लाह वाला तुम्हारी ही शक्ल का नजर आएगा, कोई आसमान से उसको पर नहीं लगे होंगे, वही दाखो जमा पर शांति दे, बिल्कुल तुम्हारे होगा। मगर उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत का ठाटे मारता हुआ जो समंदर होगा वो एक अलग चीज है। करीब जलते हुए दिल के अपना दिल कर दे, ये आग लगती नहीं लगाई जाती है। जो आग की खासियत वो इश्क की खासियत, एक खाना बखाना, एक सीना बसीना। आग एक घर से दूसरे घर में लगती है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की आग एक दिल से दूसरे दिल में लगती है।
और वो दिल किसका होता है? अल्लाह वाले के दिल। इसलिए उससे जुड़ जाओ, चिमट जाओ। दुनिया के गम से अल्लाह तुम्हें आजाद कर देगा। कश्ती है ना, पानी के अंदर होती है, चारों तरफ पानी होता है मगर कश्ती के अंदर नहीं होता है। इसी तरह जब तुम अल्लाह वालों की सोबत में बैठोगे और तुम्हारा दिल अल्लाह अल्लाह और अल्लाह के नूर से मुनव्वर होगा और अल्लाह की याद से और अल्लाह की अता से ताकतवर होगा, तो चारों तरफ गुनाहों का माहौल होगा मगर आपका दिल उससे परवाह भी नहीं करेगा, जुम्बिश भी नहीं लेगा। बच्चे है ना, बच्चे ये खिलौनों पे खुश होते, मगर बड़े को खिलाना दे दो, नहीं 1 लाख की गड्डी दे दो, बड़ा खुश हो जाएगा। हर नफ्स का मिजाज है। जब ये देखो, नफ्स एक मिजाज है, जब बंदा बड़ा होता है तो इसका मिजाज चेंज हो रहा होता है। इसी तरह नफ्स जब सुलूक में बच्चा होता है तो छोटी छोटी चीजों पे खुश होता है, गुनाह में खुश हो जाएगा, इधर मस्ती में, इधर इस ड्रामे में, उस चीज में। जब नफ्स बढ़ता चला जाएगा, अल्लाह का मुकर्रिब होता चला जाएगा, तो अल्लाह वालों की सोबत में खुश होगा, अल्लाह के जिक्र में खुश होगा, कुरान से खुश होगा, अल्लाह की याद से खुश होगा, नमाज से खुश होगा, हज से खुश होगा, ज़कात से खुश होगा। उसका मिजाज बनता चला जाएगा। जितना जिक्र करेगा इतना खुश होगा, जितना अल्लाह के जिक्र में जाएगा खुश होता चला जाएगा, डूबता चला जाएगा अल्लाह के जिक्र में। अल्लाह की याद के समंदर में गोते लगाओ। इसलिए हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे सिलसिला नक्शबंदी शाज़लिया, हम किसी शाज़ली अपने मुरीद को नहीं बोलते, जाओ जहां जाते हो, मगर इस सिलसिले की निस्बत इतनी आला है, इतनी बड़ी निस्बत है। यह सिलसिला इस दुनिया में इस वक्त फर्द है। इतना जिक्र इस सिलसिले में कोई नहीं कराता। और एक नुक्ता और समझ लो, जो सिलसिला फर्द होता है ना, उसका बड़ा गौसुल फर्द होता है। कोई मुंह से नहीं बोलता है। इसलिए जितना हो सके सिलसिले के साथ जुड़े रहो। यहां से जाने के बाद अपने घरों में, अपने अखलाक से, अपने इलाके में लोगों को दावत दो, सिलसिले से जोड़ो, अल्लाह के जिक्र से जोड़ो। जब अल्लाह के जिक्र से जोड़ोगे ना, तो बस वो अल्लाह के साथ लग जाएगा, अल्लाह अल्लाह करता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको, हम सबको सही मानों में अल्लाह वाला बनाए। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, यहाँ आने वाले जितने लोग, उनकी दिल की जितनी मुरादें परवरदिगार वो पूरी फरमाए, और परवरदिगार हमें अपना खास और मुकर्रब बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।